Hello students, today we are going to start with a very interesting topic hybridization. आज hybridization start कर रहे हैं. Hybridization क्या है कि hybridization is the process of intermixing of orbitals of slightly different energy. अब इसमें नोट करने वाली बात है कि स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी मीन्स एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मीन्स नियर बाय एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा. ऑर्बिटल्स में जो मिक्स होंगे उनकी एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा. एंड जब एनर्जी डिफरेंट है तो उनकी शेप भी डिफरेंट होगी. डिफरेंट एनर्जी टू गिव इक्वल नंबर ऑफ orbitals of similar energy and shape. मीन्स जो बाद में बनेगा उनकी शेप सिमिलर होगी एंड दैट विल बी इंटरमीडिएट ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स्ड. मीन्स सपोज आपने कहा कि एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है. इफ दे आर इंटरमिक्स्ड तो आफ्टर मिक्सिंग दोनों में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि सपोज इट 2s इट शुड बी 2p, इट इज़ 3s इट शुड बी 3p. मीन्स सेम शेल के होने चाहिए. शेल शुड बी सेम, सब शेल में भी डिफरेंट. अब इसमें ये मिक्सिंग होने के बाद इट विल गिव टू ऑर्बिटल्स बिकॉज टू ऑर्बिटल्स आर मिक्स, तो इट विल गिव टू ऑर्बिटल्स एंड बोथ दीज ऑर्बिटल्स दे शुड हैव सेम शेप एंड सेम एनर्जी एंड दीज शेप विल बी इंटरमीडिएट ऑफ दीज टू. इनका इंटरमीडिएट होगा. मीन्स दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे आर नाइदर एज दैट ऑफ s नॉर एज दैट ऑफ p. ना तो ये s की जगह स्फेरिकल है, ना ही p की तरह डम्बल है. डम्बल के रेस्पेक्ट में डम्बल करेक्टर कम हो गया है, स्फेरिकल के करेक्टर में डम्बल करेक्टर है. मीन्स इसके कंपैरिजन में इट इज़ मोर डम्बल, इन कंपैरिजन टू डम्बल इट इज़ मोर स्फेरिकल. मीन्स इसका स्फेरिकल करेक्टर इसका डम्बल करेक्टर मिक्स होकर के दिस इज इंटरमीडिएट ऑफ स्फेरिकल एंड डम्बल. दिस प्रोसेस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. अब ये प्रोसेस आपका सिमिलरली जैसे आप बायो में पढ़ते हैं हाइब्रिड वेराइटीज़ कि टू डिफरेंट वेराइटीज़ को क्रॉस करा करके यू गेट अ वेराइटी विच इज़ इंटरमीडिएट ऑफ टू. जैसे जस्ट लाइक मोस्ट कॉमन एक हाइब्रिडेशन के केस में आपको बायो में पढ़ाया जाता है कि इंडियन काउ एंड अमेरिकन जर्सी काउ. जर्सी काउ द अमेरिकन काउ गिव्स मोर मिल्क. मिल्क का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है बट दैट काउ कैन नॉट सर्वाइव इन इंडिया. इंडिया में हॉट क्लाइमेट है, वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती है. इंडियन काउ गिव्स लेस मिल्क बट कैन सर्वाइव इन इंडिया. इंडिया में बड़े इजीली सर्वाइव करती है जो इंडियन काउ है, लेकिन अमाउंट ऑफ जो मिल्क है दैट इज़ क्वाइट लेस, वो काफ़ी कम होता है. तो व्हाट वी डू कि अमेरिकन एंड इंडियन दीज टू वेराइटीज़ को क्रॉस करा के वी गेट अ जर्सी काउ जो आजकल इंडिया में बहुत कॉमन है. एंड दैट जर्सी काउ कैन लिव इन इंडिया like Indian cow and gives more milk as that of American cow. Means उसमें दोनों की गुड क्वालिटीज़ हैं. तो हाइब्रिड वेराइटी जब भी होती है तो दोनों की ही क्वालिटीज़ आती हैं एंड हाइब्रिड क्वालिटीज़ दे आर नॉर्मली बेटर. अब इसमें द सेम कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन वी आर यूजिंग इन ऑर्बिटल्स. अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है? द ज़रूरत द इम्पॉर्टेंट द नीड ऑफ दिस हाइब्रिडेशन कंसेप्ट इज़ दैट इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप एक्सप्लेन करने के लिए आपको यूज़ करना है. अब शेप एंड ज्योमेट्री की बात अगर हम करें तो ऑलरेडी यू हैव सीन, बच्चों के दिमाग में सबसे पहले कंसेप्ट आता है कि VS EPR से तो शेप एक्सप्लेन हो गया. देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टडिंग हाइब्रिडेशन. जब VS EPR से हमने शेप एक्सप्लेन कर लिया तो अब हमें हाइब्रिडेशन पढ़ने की क्या ज़रूरत है. जस्ट लाइक आपने किया था कि BeF2 मॉलिक्यूल है. इन BeF2 बेरिलियम इट्स कन्फिग्रेशन इज 2,2 एंड फ्लोरीन इट्स कन्फिग्रेशन इज 2,7. तो आपने इसको ऐसे कहा था कि वन बेरिलियम एटम फॉर्म्स टू कोवेलेंट बॉन्ड विथ टू फ्लोरीन एटम्स एंड it has two bond pairs. These bond pairs they repel each other and due to repulsion between them, angle between them becomes maximum possible. Maximum possible angle is 180 degree and shape becomes linear. तो यहाँ से हमने एक्सप्लेन कर दिया था इसको. This way you can explain the shape. अब हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेस ऑफ हाइब्रिडेशन कि हाइब्रिडेशन से यही शेप तो यही आएगी, बॉन्ड एंगल भी सेम रहेगा, मॉलिक्यूल की शेप ज्योमेट्री भी सेम रहेगी. देन व्हाट इज़ द नीड? आपको ज़रूरत क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? ज़रूरत ये है आपको कि हियर
in case of VS-EPR theory, the electronic configuration was written as 2-2-2-3, means in terms of shell, it is first shell, it is second shell, means आप वहाँ पर shell की बात करें, first shell, second shell, in terms of shell, and that is Bohr's scheme. इस तरह का कन्फिगरेशन आप लिखते हैं क्लास 9th में, बहुत बड़ी स्कीम है, 2-2-2-8-2, 2-8-3, इस तरह से आप लिखते हैं इसको, कन्फिगरेशन को. बट नाउ यू हैव सीन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ चुके हैं, यू हैव सीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉन्स दे लिव इन ऑर्बिटल्स, एंड ऑर्बिटल्स दे कंस्टिट्यूट सब शेल, एंड सब शेल दे कंस्टिट्यूट शेल. तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? ऑर्बिटल में. एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन द ऑर्बिटल, देन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल शुड टेक पार्ट. ऑर्बिटल को पार्ट लेना चाहिए, शेल को पार्ट नहीं लेना है. शेल उसमें पार्ट नहीं ले सकता है. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स इन द ऑर्बिटल, एंड ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दे टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग. तो यानी कि जो वैलेंस शेल है, लास्ट शेल है, उस शेल के भी केवल आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले आपके बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे, विच विल फॉर्म द बॉन्ड. तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन की, कि सपोज इसी को आप बेरिलियम को लिखें दिस वे, कि बेरिलियम its configuration is 1s2 2s2. Now it has two paired electrons. It cannot form bond. ये bond ही नहीं बना सकता है. It cannot form bond. Why? Because the electrons are paired up. Paired up electron है, ये bond ही नहीं बनाएगा. Fluorine का electronic configuration is 1s2 2s2 and 2p5. And 2p5 means it has one unpaired electron. 2p5, 1 2 3 4 5, and this one electron is unpaired. ये electron unpaired है, ये तो bond बना सकता है, it can form bond, but beryllium is not having any electron to form the bond. अब bond बना ही नहीं सकता है. It means ये bond बना कैसे? How you get the shape? ये shape कैसे मिला आपको? ये explain ही आपका hybridization से होगा. अब hybridization से कैसे होगा? What do? You write the configuration of beryllium 1s2 2s2. When it is second shell, 1s कहाँ पर होगा? फर्स्ट शेल में. 2s कहाँ पर होगा? दैट इज इन सेकेंड शेल. एंड व्हेन यू हैव द सेकेंड शेल, तो देयर विल बी 2p ऑल्सो, ऑल्दो इट इज वेकेंट. 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट जब सेकेंड शेल है तो सेकेंड शेल के अंदर s और p, दे आर टू सब शेल्स, दीज आर एनर्जी लेवल्स. मे बी इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन नहीं है. व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, स्टिल देयर विल बी सब शेल. अब 2p0, तो दिस टाइम एक्चुअली 2s2, 2 unpaired electrons, and this p subshell is vacant. No orbital has any electron. इसमें p subshell के किसी भी इलेक्ट्रॉन में, कहीं भी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. Then how they form bond? तो what we assume that beryllium is in ground state, means normally जब beryllium individual atom है तो ये स्टेट में है 1s2 2s2. बट व्हेन इट फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड, जब केमिकल बॉन्ड बनता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड some energy is required, and due to that energy this 2s electron goes to 2p, and beryllium in excited state becomes 1s2 2s1 and 2p1, s1 and p1. अभी इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में ही है, तो कन्फिग्रेशन इज 2-2. फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल 2 इलेक्ट्रॉन. बट डिफरेंस क्या है कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2s and 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p. नाउ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे कैन फॉर्म बॉन्ड. अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना सकते हैं. नाउ दिस s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल एंड p इज डबल. इस वक्त अगर आप देखें इन दिस कंडीशन, इफ यू वांट टू फॉर्म अ बॉन्ड, देन हाउ दिस बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड. बेरिलियम के पास क्या है? 1s2 2s and 2p. This is the case. 1s2 spherical, 2s1 and 2p1. There is one unpaired electron here and one unpaired electron here. So if this way they form the bond, अगर फ्लोरीन अटैच होगा, one fluorine with this fluorine, this p, one fluorine with this s, तो इसकी शेप नहीं आएगी आपकी. देखें, it cannot be 180 डिग्री. 180 डिग्री पे आप नहीं ला सकते हैं इसको. If it forms bond, one fluorine will be attached with p orbital, one fluorine will be attached with s orbital. अगर ऐसे अटैच हो जाए तो एंगल कैन नॉट बी 180 डिग्री, और 180 पर आ नहीं सकता है. एक्चुअली मॉलिक्यूल इज लीनियर.
जब मॉलिक्यूल हम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से, इट इज़ लीनियर एंड शेप इज लीनियर इज एंड एंगल इज 180 डिग्री। 180 का एंगल है, शेप लीनियर है, बट अगर आप इसको कंसीडर करेंगे ऑर्बिटल्स को, तो शेप आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू एज्यूम दैट दीज टू ऑर्बिटल्स दे गेट इंटरमिक्स एंड देयर इंटरमिक्सिंग इज कॉल्ड sp hybridization. sp hybridization means one s and one p orbital, they will intermix, and these two orbitals they will intermix to give two sp hybrid orbitals. अब इससे आपके देखिए one s and one p, these two orbitals will be mixed. This is 2s1, this is 2p1, and you get two hybrid orbitals. These are sp. इन orbitals को हम कहेंगे sp hybrid orbitals. Means each orbital has 50% s character and 50% p. इसमें भी 50% s 50% p. Means s का 50% पार्ट इसमें आया, 50% इसमें गया, p का 50% इसमें आया, p का 50% इसमें गया. It means these two orbitals they have 50% character of s and p, and both are having unpaired electron. अब देखिए जब unpaired electron है, so electron will repel. So these two orbitals they orient themselves at maximum possible angle. अब ये दोनों just opposite रहेंगे एक दूसरे से. This way. One orbital this side. अब hybrid orbitals को normally we give them a shade. Differentiate करने के लिए हम थोड़ा shade कर देते हैं इसको. Now this is the beryllium having one sp hybrid orbital, this one and this one, both in opposite direction. Both have one unpaired electron. Both have one unpaired electron. And now it will form bond with fluorine. Fluorine is 1s2, 2s2, 2p5. And 2p5 means it will have one unpaired electron. 1, 2, 3, 4, 5. This unpaired electron. px, py, pz. यानी कि इस pz ऑर्बिटल में एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. सो दिस ऑर्बिटल ये कैसा होता है? px, py and pz. This pz will form bond with beryllium. This is the fluorine. Now same way one fluorine will form bond here. Fluorine के पास it has one unpaired electron. They will paired up. One fluorine will form bond here. The electrons will be paired up. It means beryllium forms one bond with fluorine here, one bond with fluorine here, and shape will be linear. Be, F and F. This will be 180 degree. This will be 180 degree, and shape will be linear. Now this shape can be explained only when you assume excitation of electron. अगर आप ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करें तो बेरिलियम बॉन्ड ही नहीं बनाएगा. इट कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको करना पड़ेगा पहले. दैट इज अ नीड. एंड व्हेन यू से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दीज टू ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जीज. इनके एंगल्स डिफरेंट आपके आएंगे. इनको प्रॉपर एंगल दिखाने के लिए आप इनको हाइब्रिडाइज करके दिखाना पड़ेगा. ओनली दिस प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन कैन एक्सप्लेन द शेप. नो अदर कंसेप्ट कैन एक्सप्लेन. VSEPR old concept है. When the concept of VSEPR was given, at that time configurations were written in the form of shell. जब आपका VSEPR का concept दिया गया था तब आपकी configurations को लिखते थे in terms of shells. But when you say कि electron resides in orbital and orbitals they constitute subshell and subshells they constitute shell, it means आपको bonding दिखाना किसका है? Orbital के terms में. इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली इन द ऑर्बिटल. तो ऑर्बिटल के टर्म्स में दिखाने के लिए आपको टोटल प्रोसेस हाइब्रिडेशन कर लेना पड़ेगा. सो फर्स्ट व्हाट यू हैव सीन, दिस हाइब्रिडेशन इज कॉल्ड sp हाइब्रिडेशन. sp हाइब्रिडेशन मीन्स इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 1p ऑर्बिटल. इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s and 1p ऑर्बिटल to give two hybrid orbitals of same shape and same energy. इनकी शेप और एनर्जी सेम है. दैट इज sp हाइब्रिडेशन. हाइब्रिडेशन मीन्स आपने क्या कहा था कि द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी. दिस इज 2s, दिस 2p. दोनों का शेल सेम है, सेकंड शेल है. दिस s, दिस p. बिकॉज शेल इज सेम सो देयर एनर्जी विल बी क्वाइट सिमिलर. स्लाइट डिफरेंस होगा एनर्जी में. बिकॉज इट इज s, इट इज
S and is P. S और P होने की वजह से स्लाइट डिफरेंस होगा एनर्जी में, अदरवाइज देयर शेप, देयर एनर्जीज आर क्वाइट सिमिलर. दोनों की एनर्जीज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. एंड हाइब्रिडेशन में ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड विच हैव सिमिलर एनर्जी. सिमिलर मीन्स नॉट सेम बट सिमिलर मीन्स क्वाइट सेम, आसपास का वैल्यू होना चाहिए. Now this hybridization which you have seen is sp hybridization. First you have seen sp hybridization, and that is the case of BeF2 molecule. अब जैसे आपका BeF2 है, same way there will be BeCl2, there may be CaCl2, there may be any other molecule. Now next we say sp2 hybridization. And sp hybridization we'll see in case of BF3. BF3 molecule already आप पढ़ चुके हैं. Shape is trigonal. In case of BF3, boron का configuration, boron is 1s2, 2s2 and 2p1. And that is in ground state. Ground state means normal state in which element exists in nature. जब बोरॉन को आप देखेंगे नेचर में, इंडिविजुअल एलिमेंट है, इंडिविजुअल एटम है, इस कंडीशन में होगा. नाउ इन दिस कंडीशन यू सी दैट 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 2s, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन p. अब VBT के अकॉर्डिंग ओनली दिस इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म बॉन्ड. केवल यही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है. इट मीन्स वैलेंसी ऑफ बोरॉन शुड बी 1. It can form how many bonds? Only 1, because it has only 1 unpaired electron. Valence bond theory के according only unpaired electrons they can form the bond. अब यही इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्ड बना सकता है तो वैलेंसी विल बी 1, बट एक्चुअली वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज 3. इट फॉर्म्स BF3. BF3 स्टेबल कंपाउंड है, तो कैसे बनेगा? इट मीन्स इट मस्ट हैव 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. 3 अनपेयर्ड कैसे होगा कि 2s and 2p they are in the same shell. 1s, 2s and 2p. फर्स्ट शेल, दिस इज K शेल, दिस इज L सेकेंड शेल, और सेकेंड शेल के अंदर ही आपका 2s and 2p है. शेल इज सेम शेल है, तो एनर्जी में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है. 2s इलेक्ट्रॉन कैन गो इजीली टू 2p. सो इन एक्साइटेड स्टेट, दिस एक्साइटेड स्टेट कम्स ओनली व्हेन बोरॉन अंडरगोज केमिकल रिएक्शन. जब केमिकल रिएक्शन होगा, फ्लोरीन के साथ इंटरेक्शन करेगा, उनके इंटरेक्शन से इसको इट गेट्स एनर्जी. इट बिकम्स 1s2, 2s1 and 2p2. Now 2s1, 1 electron, and 2p2, these 2 unpaired electrons. Now it has 3 unpaired electrons. अब 3 unpaired electrons है तो it can form 3 covalent bonds. 3 bonds इसमें बन सकते हैं. 3 bonds बन सकते हैं, and this orbital is spherical. This is px and this is py. अब इस बोरॉन की बात करें, so this boron is having, this is 1s2, 2s में कितना है 1, 2s1, 1 electron in this 2s and 1 electron in 2p. This is your boron in this condition. And 2p2 means px and py. This is the case. This is spherical 1s2, this second का 2s2, 2px1, 2py1, 2px1, 2py1. This is 2s, 2px, 2py. So this is the condition. Means fluorine कहाँ attach होगा? 1 fluorine with here, 1 fluorine here and 1 fluorine with spherical. अब आप अगर इसमें बात करें तो इनके साथ तो फ्लोरीन बॉन्ड बना सकता है, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉर्म बॉन्ड विद दिस स्फेरिकल वन. स्फेरिकल साथ बॉन्ड ही नहीं बनेगा, स्पेस नहीं है, देयर इज नो स्पेस. स्पेस क्रिएट ही कैसे होगा? बिकॉज ऑफ हाइब्रिडेशन. These orbitals they intermix and you will get 3 hybrid orbitals. You will get 3 hybrid orbitals, and these 3 hybrid orbitals each having 1 unpaired electron. तीनों के पास एक unpaired electron है. And these
3 orbitals will repel each other. अब तीनों के पास, because they have 1 electron each, they will repel each other, and due to repulsion the maximum possible angle between 3 groups is 120 degree. This thing you have seen in case of VSEPR. Already we have discussed in VSEPR. These 3 orbitals will repel each other, and due to repulsion maximum possible angle between them becomes 120 degree. And 120 means if you join them it is trigonal. Now just make it shaded so that you can differentiate that this is hybrid orbital. So these 3 pure hybrid orbitals, they repel each other. Repulsion से maximum possible angle हो जाएगा इनके बीच में, and the shape if you see is trigonal. The shape will be trigonal and angle will be 120 degree. अब फ्लोरीन कैसे बॉन्ड बनाएगा? फ्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 and 2p5. 2s2 paired electron, 2p5 1 2 3 4 and 5. This unpaired electron, only this unpaired electron can form bond. This pz orbital, ये pz आपका 1 fluorine will be attached here, 1 fluorine will be attached here, and 1 fluorine will be attached here. So 3 fluorines have been attached with boron. Boron at the center, 1 fluorine, 2 fluorine and 3 fluorine. And if you join them, the shape is trigonal. This is trigonal shape, and these angles 120, 120 and 120. Total is 360. Total angle is 360 divided by 3, so 120. इसको हमने थोड़ा सा ऐसे बनाया था in VSEPR this way. But it is the same thing. It is same. So थोड़ा स्लाइड करके शिफ्ट करके ऐसे बनाया हमने. It is the same thing. BF3 trigonal molecule with bond angle of 120 degree. Bond angle is 120. Now next बात करते हैं sp3 hybridization. And example we will take CH4 molecule. Now this CH4 molecule, carbon its configuration is 1s2, 2s2 and 2p2. That is in ground state. वैसे आप लिखते हैं कार्बन को, you write 2 4. आप जो पहले लिखते रहे हैं एज पर द बोर स्कीम, यू राइट 2 4. 2 4 में आप इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाकर दिखा देते हैं. यू शो कि दिस वे 4 इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म बॉन्ड विद 4 हाइड्रोजन्स. ऐसे आप बना देते हैं इसको. दैट इज एज पर VSEPR. बट VSEPR कैन नॉट बी यूज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स. हमें ऑर्बिटल के टर्म्स से बात करनी पड़ेगी. ये केस आपका पुराना है. व्हेन द सबशेल वाज नॉट डिस्कवर्ड, ऑर्बिटल्स वर नॉट डिस्कवर्ड. तब तक आपका हमें ऑर्बिटल्स का भी मालूम नहीं था और हमें सबशेल्स का भी मालूम नहीं था. सो दैट्स व्हाई वी कुड एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ शेल. हम शेल की टर्म्स में एक्सप्लेन करते थे. अब दिस इज द केस कि 2s2 and 2p2. So it has how many unpaired electrons? 2. Carbon is having 2 unpaired electrons. 2 unpaired electrons means it can form only 2 covalent bonds. Number of covalent bonds कितना बन सकता है इसका? Only 2. But actually carbon forms 4 covalent bonds. And again what we assume कि 1 electron from 2s goes to 2p in excited state. This excited state comes when element undergoes chemical reaction. जब ये केमिकल रिएक्शन करेगा तब ये एक्साइटेड स्टेट आएगा. देन विल गेट 1s2, 2s1 and 2p3. 2s1 1 electron here and 2p
3 electrons here. Now this 2s is spherical, px, py and pz, 3 orbitals. They all have different energies. लेकिन जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा विद CH4, ऑल बॉन्ड शुड बी सेम. हमेशा सारे बॉन्ड सेम होते हैं, बॉन्ड एंगल्स सेम होते हैं. इट मीन्स ये ऑर्बिटल डिफरेंट नहीं हो सकते हैं. दैट्स वाई द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन हैज़ बीन गिवन. कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन क्यों दिया गया है? प्रैक्टिकली जब देखा आपने, जब आप एक्सरे डिफ्रैक्शन से देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि CH4 मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल मीन्स 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ 4 हाइड्रोजन एटम्स. एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स एंड द शेप इज टेट्राहेड्रल. अगर आप इनको बनाएंगे तो टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा. इफ यू जॉइन देम, S इज स्फेरिकल मीन्स कार्बन अगर बॉन्ड बनाएं आपको उस वक्त, दिस टाइम यू फॉर्म द बॉन्ड, इट हैज 1s2 2s2 1s2 फर्स्ट शेल, 2s2 2s सेकेंड शेल एंड 2p, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स. दिस द केस. इफ यू सी, इसके साथ आप टेट्राहेड्रल नहीं बना सकते हैं. यू कैन नॉट फॉर्म टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल एक्चुअली आपका एग्जिस्ट करता है. देखिए, ऑल द कंसेप्ट्स, थियोरेटिकल कंसेप्ट्स आर गिवन टू एक्सप्लेन द नेचुरली ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड द शेप. जब हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि नेचुरल फॉर्म में CH4 टेट्राहेड्रल होता है, तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि टेट्राहेड्रल क्यों होता है. वाई इज टेट्राहेड्रल? हमारे हाइब्रिडेशन की वजह से टेट्राहेड्रल नहीं है. एक्चुअली द मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल. नेचुरली द मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, बट वी हैव टू एक्सप्लेन कि हाउ इट कैन बी टेट्राहेड्रल. हमें ये एक्सप्लेन करने के लिए कि नेचुरली CH4 टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, उसके लिए कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन दिया गया है. तो अगर आप इसको जस्ट नॉर्मली बच्चों के दिमाग में जो थिंकिंग होती है, व्हेन दे गिव आंसर्स दे ऑलवेज आंसर इन रिवर्स वे. हमेशा ये कहते हैं कि CH4 टेट्राहेड्रल है. क्यों टेट्राहेड्रल है? बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडेशन. ऐसा नहीं है. CH4 is tetrahedral, then we explain कि it is because of sp3 hybridation. हमारे sp3 hybridation की वजह से tetrahedral नहीं है. मॉलिक्यूल तो होता ही tetrahedral है. Naturally it is tetrahedral. Anywhere you go, आप इसको सैंपल को चाहे इंडिया में लें, चाहे पाकिस्तान लें, चाहे USA में लें, चाहे किसी भी कंट्री में लें, CH4 molecule will be always tetrahedral. The molecule is always tetrahedral. तो natural fact ये है कि it is tetrahedral. But why it is tetrahedral? That we have to explain in terms of hybridation. अब these 4 orbitals, they will be intermixed, and when they get intermixed, you will get 4 orbitals of same shape and same energy. 4 orbitals, they will be intermediate of S and P. Means इसके अंदर there is 1s and 3p. तो total 4 में से 25% ये है and 75% ये है. Means each orbital will have 4 orbitals हैं, 25% of S and 75% of P. These 4 orbitals, they are called sp3 hybrid orbitals. sp3 hybrid orbitals. Each orbital having S as well as P character. इसके अंदर S और P दोनों कैरेक्टर हैं. In comparison to spherical, it is dumbbell. In comparison to dumbbell, it is spherical. इसके कंपैरिजन में स्फेरिकल ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में डबल ज़्यादा है. नाउ ऑल दीज 4 ऑर्बिटल्स, दे हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दे विल रिपेल ईच अदर एंड ड्यू टू रिपल्शन मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन दैम बिकम्स 109 डिग्री 28 मिनट. इसका हमने ज्योमेट्रीज भी बनाकर बताई थी आपको इन VCAPR थ्योरी. 3 डायमेंशनल मॉडल्स भी बताए थे, इफ़ यू रिमेंबर. अदरवाइज बेटर कि यू सी द VSEPR थ्योरी वाला जो वीडियो है हमारा, उस वीडियो को देखें और देख करके यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, इजीली विजुलाइज कर पाएंगे. नाउ दीज 4 ऑर्बिटल्स, दे विल रिपेल ईच अदर ड्यू टू रिपल्शन. मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन दैम बिकम्स 109 डिग्री 28 मिनट. दिस एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स. इफ यू जॉइन दैम, दिस इज टेट्राहेड्रल. नाउ ईच ऑर्बिटल हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. Each orbital has 1 unpaired electron, and now 4 hydrogens have to attach. Hydrogen का configuration is 1s1. There is only 1 electron in s orbital, and this is spherical. So 1 hydrogen
overlaps here, it is sigma bond, one hydrogen overlaps here, sigma bond, one orbital here and one hydrogen here. So 4 hydrogens, centrally carbon, centrally placed carbon, and 4 hydrogens at an angle of 190 to 28 minutes. This is your tetrahedral. This way these molecules are formed. अभी जो मॉलिक्यूल बने हैं आपके, देखिए सिग्मा बॉन्ड है, अभी पाई बॉन्ड आपने नहीं देखा है. नेक्स्ट यू हैव टू सी द पाई बॉन्ड ऑल्सो. अब इसकी बात हम करें कैसे शेप्स बनती हैं, तो BeF2 इट वॉज क्वाइट सिंपलर. BeF2 में तो आपने देखा था कि मॉलिक्यूल लीनियर था. In case of BeF2, beryllium was forming two covalent bonds with 2 fluorines. ये आपने ऐसे बनाया था इसको. These are 2 sp hybrid orbitals. This is beryllium. It forms one bond here and one bond here. 2 fluorines are joined. Now these 2 hybrid orbitals, ये 2 hybrid orbital हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल उनके बीच में 180 ही हो सकता है, इससे कम ज़्यादा नहीं कर सकते. इफ़ यू रिड्यूस हियर और हियर, और इधर करेंगे दिस एंगल इंक्रीजेज बट दिस एंगल डिक्रीजेज. सो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री इफ you have 2 groups. This is the case. Beryllium center, 2 fluorine. Now in case of BF3, because boron is having 3 orbitals, 3 hybrid orbitals हैं, all 3 hybrid orbitals they will repel each other, and due to repulsion maximum possible angle between them becomes how much? 120 degree. This way this is 120 और this way 120. आप कैसे बना सकते हैं इसको? This is 120 degree. Beryllium at the center and 3 fluorine. This way angle is 120 degree. These 3 are in one plane. तीनों एक ही प्लेन में है. If you join them, you get a trigonal structure है. 1 fluorine here, 1 fluorine here, 1 fluorine here. This is trigonal molecule. Now in case of carbon, there are 4 orbitals, and 4 orbitals जब अटैच होंगे तो maximum possible angle between them can be 90 degree. इनके बीच कितना हो सकता है? 90 degree. If they are in one plane, maximum possible angle will be 90 degree. If they are in one plane, shape कैसा होगा? Square planar. But ये क्या करेंगे? Because all are negative charge, they will repel each other, and due to repulsion, maximum possible angle between them ये repel करेंगे, they will adjust themselves, and adjust करने की वजह से the maximum possible angle between them becomes 109 degree 28 minutes. This way. This is a tetrahedral. This is actually tetrahedral. Carbon at the center, 1 hydrogen here, 1 hydrogen here, 1 hydrogen here, 1 hydrogen here. This one in third axis. ये तो आपके बोर्ड पर बना सकते हैं आप. This one cannot be drawn on the board. That's why it is shown with a smaller one. इसका लेंथ हम कम बनाते हैं और थोड़ा सा नीचे बना देते हैं because it is in third plane. और यहाँ पर जो डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करके बनाते हैं just to show that it is in third plane. This is your tetrahedral. So this way you get sp3, sp2 and sp hybridization. ये आपके 3 hybridizations you have seen. अभी आपको देखना है इसमें sp3d and sp3d2 hybridization. The case of PCl5 and SF6. That hybridization will be covered in the next video. If you understand it, अगर आपको समझ में आ गया हो तो like it, share it and subscribe it. Thank you. God bless you.